रानो चिड़िया और उसके बच्चों का घोंसला खतरे में था। कालू जी सुनो, बच्चा आने वाला है, जल्दी आओ। क्या सच में? अरे वाह, आज का दिन तो सोने जैसा निकला। दोनों खुशी से उछलते हैं। अंडा धीरे धीरे टूटता है और एक प्यारा काला बच्चा कौवा बाहर निकलता है। देखो देखो, कैसा सुंदर है, एकदम मेरे जैसा काला। और चोंच मेरी जैसी है, बड़ा प्यारा बच्चा है। इसका नाम क्या रखे? नाम रखे जग्गू। जग्गू कौवा, जो सारे जग में मशहूर हो जाए। जग्गू, हाँ बड़ा अच्छा नाम है। आओ जग्गू, माँ यहाँ है। कुछ हफ्ते बाद जग्गू अब थोड़ा बड़ा हो गया है। वो घोंसले में उछल कूद करता है। पास के पेड़ पर रानो चिड़िया अपने बच्चों को उड़ना सिखा रही थी। जग्गू उन्हें देख रहा था। माँ, वो चिड़िया कैसे उड़ रही हैं? मुझे भी उड़ना है। बेटा अभी नहीं, तुम्हारे पंख अभी पूरे नहीं हुए, थोड़ा और इंतजार करो। पर माँ देखो, वो छोटी लाल चिड़िया भी उड़ रही है। मैं उससे तो बड़ा हूँ। तभी रानो चिड़िया उड़कर पास आती है। वो बड़ी चमकदार लाल पीली चिड़िया है। क्या हुआ काले कौवे के बच्चे, घोंसले में बैठे बैठे ऊब गए? नमस्ते, मेरा नाम जग्गू है। आप कौन हैं? मैं रानो हूँ, इस जंगल की सबसे सुंदर और चालाक चिड़िया। और तुम? काले काले बड़े बड़े बिल्कुल कौवे जैसे दिखते हो। मैं हूँ ही कौवा, और कौवे बहुत होशियार होते हैं। हो, बड़ी बात। पर जंगल में सबसे होशियार तो उल्लू बाबा है। उनके मटके वाले जादुई घर में तो सारी जानकारी है दुनिया की। उल्लू बाबा, मटके वाला घर, ये क्या है? अरे नहीं जानते, वो पहाड़ी के पीछे रहते हैं। उनका घर एक बड़े जादुई मटके में है। कहते हैं उस मटके में जाओ तो हर सवाल का जवाब मिलता है। पर वहाँ जाना आसान नहीं। मैं एक दिन ज़रूर जाऊँगा उल्लू बाबा के पास। कहाँ पहले उड़ना तो सीखो। रानो हंसती हुई उड़ जाती है। जग्गू उसे जाते देखता है और मन में ठान लेता है कि वो ज़रूर उड़ना सीखेगा। अगले दिन कालू जग्गू को उड़ना सिखा रहा था। घोंसले से थोड़ी दूर एक खुली डाल पर दोनों बैठे हैं। नीचे काफ़ी ऊंचाई थी। जग्गू बेटा, ध्यान से सुनो। उड़ना कोई मुश्किल नहीं है, बस पंख फैलाओ और हवा पर भरोसा करो। पापा, नीचे बहुत गहरा है, मुझे डर लग रहा है। डर? कौवे कभी डरते नहीं। हम तो आसमान के राजा हैं। देखो, मैं पहले करके दिखाता हूँ। कालू पंख फैलाता है और एक खूबसूरत चक्कर लगाता है। फिर वापस आकर बैठ जाता है। देखा, बस ऐसे करो, हवा तुम्हें थाम लेगी। ठीक है पापा, मैं कोशिश करता हूँ। जग्गू कांपते हुए डाल के किनारे आता है। आंखें बंद करता है, फिर धीरे से पंख फैलाता है। मैं गिर रहा हूँ पापा। नहीं, पंख हिलाओ बेटा। जग्गू तेजी से पंख हिलाता है और नीचे नहीं गिरता, वो उड़ने लगता है। पापा पापा, मैं उड़ रहा हूँ, देखो, देखो, मैं उड़ रहा हूँ। शाबाश मेरे शेर, शाबाश। मैं जानता था तुम कर सकते हो। गोरी दूर घोंसले से चिल्लाते हुए कहती है, जग्गू, मेरे बच्चे, उड़ रहा है मेरा बच्चा। जग्गू आसमान में चक्कर लगाता है, नीकता झोदा दिखता है। रानो ने कहा था उल्लू बाबा के घर जाना। अब पर मैं उड़ सकता हूँ तो एक दिन ज़रूर जाऊँगा। कुछ दिन बाद जंगल का बड़ा पेड़ जहाँ सब पक्षी मिलते हैं। रानो अपनी सहेलियों के साथ बैठी थी। तभी जग्गू वहाँ आता है। नमस्ते रानो, नमस्ते सबको। देखो, मैं उड़ना सीख गया। ओह, तो काला कौवा उड़ना सीख गया। वाह वाह, बड़ी उपलब्धि है। हाँ, काव काव करते हुए उड़ेगा, खेतों में जाएगा, फसल खाएगा। यही काम है ना कौवों का। ये सही नहीं है। हम कौवे बहुत होशियार होते हैं। हम दूसरों की मदद भी करते हैं। होशियार? अच्छा, तो बताओ, उल्लू बाबा के मटके वाले घर में जाने का रास्ता कौन जानता है? मैं नहीं जानता अभी, पर मैं पता लगाऊंगा।
पता लगाओगे। काले कौवे उल्लू बाबा के घर तक कभी नहीं पहुंच सकते। वो रास्ता बहुत मुश्किल है। जंगल के बीच से गुजरना होगा, नदी पार करनी होगी, अंधेरी गुफा से निकलना होगा। तुम जैसे छोटे छोटे कौवे वहाँ क्या करेंगे? जग्गू चुपचाप घोंसले में बैठा था। गोरी उसके पास आती है। क्या हुआ बेटा, इतने उदास क्यों हो? माँ, रानो ने कहा कि कौवे उल्लू बाबा के घर नहीं जा सकते। सब मुझ पर हंसे। बेटा, जो हंसते हैं वो डरते हैं। डरते हैं कि कहीं तुम सच में उनसे आगे ना निकल जाओ। तो क्या मैं जा सकता हूँ उल्लू बाबा के पास? जा सकते हो, पर अकेले मत जाना। अपने पापा से बात करो। जग्गू की आंखों में फिर चमक आ जाती है। रात का समय, तारों भरा आसमान, डाल पर कालू, गोरी और जग्गू बैठे हैं। जग्गू सवाल पूछता है। पापा, उल्लू बाबा कौन है? उनका मटके वाला घर कैसा है? क्या आप जानते हैं? हाँ बेटा, मैं जानता हूँ, पर वो कहानी बड़ी पुरानी है। बताओ ना पापा, प्लीज। बेटा, उल्लू बाबा इस जंगल के सबसे पुराने और समझदार जीव है। उनके पास एक जादुई मटका है जो हर सच्चे सवाल का जवाब देता है। सुना है वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है। हाँ, पहले काले बांस का घना जंगल, फिर उल्टे बहाव वाली चांदी की नदी और अंत में एक डरावनी अधीरी गुफा पार करनी पड़ती है। तब जाकर पहाड़ी पर वो विशाल मटका दिखता है। क्या आप कभी वहाँ गए हैं पापा? हाँ बेटा, जब तुम्हारी माँ बीमार थी तब मैं रास्ता खोजते हुए वहाँ गया था। उन्हीं की बताई जड़ी बूटी से तुम्हारी माँ ठीक हुई थी। पापा, आप बहुत बहादुर हैं। अब मुझे भी वहाँ जाना है। मुझे उल्लू बाबा से पूछना है कि क्या हम कौवे वाकई किसी काम के हैं या रानो मौसी सच कहती हैं कि हम सिर्फ शोर मचाते हैं। कालू और गोरी एक दूसरे को देखते हैं। ठीक है बेटा, कल सुबह हम तीनों साथ जाएंगे। सुबह होते ही तीनों कौवे यात्रा पर निकलते हैं। जंगल का रास्ता घना होता जाता है। बच्चे, यही है काला बांस का जंगल। यहाँ रास्ता भटकाने वाली हवाएं चलती हैं। एक दूसरे को आवाज देते रहो। पापा, यहाँ तो अंधेरा है और कैसी कैसी आवाजें आ रही हैं। बांस की पत्तियाँ सरसराती हैं। एक अजीब सी सीटी की आवाज आती है। कालू जी, मुझे डर लग रहा है। डरो मत। याद रखो, इस जंगल में रास्ता भटकता है क्योंकि हम घबरा जाते हैं। अगर शांत रहें और ध्यान लगाएं तो रास्ता खुद दिखता है। पापा देखो, उस बांस पर एक तीर का निशान है। जग्गू की तेज नजर ने देख लिया। एक बांस के तने पर एक पुराना तीर का निशान खुदा हुआ है। शाबाश जग्गू, यही निशान रास्ता दिखाते हैं। इन्हें ढूंढो। तीनों मिलकर एक एक तीर का निशान ढूंढते हैं। धीरे धीरे बांस का जंगल पतला होता जाता है। आखिर में वो बाहर निकल आते हैं। ये हम पार कर गए। वाह, मेरे बेटे ने रास्ता ढूंढा। शाबाश जग्गू। यही तो खूबी है कौवों की, तेज आंखें और तेज दिमाग। अब आगे है चांदी की नदी। सामने एक चमकती हुई नदी है, पर नदी उल्टी दिशा में बह रही है। ये देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं। पापा, पानी उल्टा बह रहा है, ऐसा कैसे? यही तो जादू है इस नदी का। इसे पार करने के लिए हमें भी उल्टी दिशा में उड़ना होगा, यानी अपने मन की बात के उल्टा चलना होगा। समझा नहीं पापा। मतलब ये है बेटा, जब मन कहे डरो तब आगे बढ़ो, जब मन कहे रुको तब उड़ो। यही इस नदी का राज है। जग्गू सोचता है, फिर कुछ ठान लेता है। तीनों मिलकर नदी पार करते हैं। पापा, अब कहाँ जाना है? अब आगे है वो अधेरी गुफा। जग्गू ऊपर देखता है। दूर एक काली गुफा का मुंह दिखता है। उसमें से ठंडी हवा आ रही है और अजीब आवाजें। तीनों कौवे धीरे धीरे गुफा में आगे बढ़ रहे थे। पापा, कौन बोल रहा है? अचानक एक आवाज गूंजती है। कौन आया है? क्यों आया है? वापस जाओ, यहाँ कोई नहीं है। कालू जी, डर लग रहा है मुझे। डरो मत गोरी, ये आवाजें असली नहीं हैं। ये गुफा की दीवारें ही बोलती हैं, परखने के लिए। परखने के लिए? हाँ, हम परख रहे हैं। बताओ, तुम यहाँ क्यों आए? हम उल्लू बाबा से मिलने आए हैं। मेरे मन में सवाल है।
मैं जानना चाहता हूँ कि कौवों का इस दुनिया में क्या काम है। कौवे? काले काले शोर मचाने वाले कौवे? हाँ, और हम होशियार भी हैं, मेहनती भी हैं, हम डरते नहीं। तुम सही रास्ते पर हो जग्गू कौवा, आगे जाओ, उल्लू बाबा तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। उन्हें मेरा नाम पता है? उल्लू बाबा सब जानते हैं बेटा, चलो। गुफा के बाहर निकलते ही एक ऊंची पहाड़ी पर एक विशाल मटका रखा है। मटका मिट्टी का है। मटके में एक दरवाजा है। पापा, ये तो सच में जादुई है। कितना सुंदर है, मैंने कभी ऐसा घर नहीं देखा। यही है उल्लू बाबा का मटका, चलो दस्तक देते हैं। कालू मटके के दरवाजे पर दस्तक देता है। उनकी बड़ी बड़ी गोल आंखें हैं जो सब कुछ देख लेती हैं। उनके गले में मोतियों की माला है। आओ आओ कालू, बहुत दिनों बाद आए। और ये लड़का, ये जग्गू है? प्रणाम बाबा। हाँ, ये मेरा बेटा जग्गू है, ये आपसे मिलना चाहता था। आओ बच्चे, अंदर आओ, मेरे मटके में स्वागत है। बाबा, ये तो बाहर से छोटा था पर अंदर से बहुत बड़ा है। हाँ बच्चे, यही तो जादू है। जैसे ज्ञान का बाहर से देखने पर लगता है कम है, पर जितना अंदर जाओ उतना बड़ा होता जाता है। बाबा एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और जग्गू से पूछते हैं, तो जग्गू बताओ, तुम इतनी दूर क्यों आए? बांस का जंगल पार किया, चांदी की नदी तैरे, अंधेरी गुफा से गुजरे, जरूर कोई बड़ा सवाल होगा। बाबा, मेरे मन में एक सवाल है। रानो चिड़िया कहती है कि कौवे बेकार होते हैं, सिर्फ शोर मचाते हैं, खाना चुराते हैं। मुझे जानना है कि क्या ये सच है? क्या हम कौवों का इस दुनिया में कोई काम नहीं? जग्गू, हर जीव का एक मकसद होता है। जरा सोचो, अगर तुम खेत के कीड़े न खाओ तो किसान की फसल कैसे बचेगी? क्या हम किसान की मदद करते हैं? बिल्कुल, और जब तुम फल खाकर उसकी गुठली दूर फेंकते हो तो वहीं से एक नया पेड़ जन्म लेता है। तुम तो जंगल के माली हो जग्गू। बाबा, इसका मतलब हम भी जरूरी हैं। हाँ बेटा, तुम शोर नहीं मचाते, तुम तो जंगल की सफाई करते हो। कुदरत ने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी है, बस उसे समझो। बाबा, मतलब कौवे खेतों के कीड़े खाते हैं, किसानों की फसल बचाते हैं, फलों के बीज फैलाते हैं, नए पेड़ उगाते हैं और जब मरते हैं तो भी मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। यानी हम तो जंगल और खेत दोनों के सफाई कर्मी और माली हैं। शाबाश जग्गू, शाबाश, बिल्कुल सही। तुमने खुद अपना जवाब खोज लिया। मेरा बेटा। अगले दिन तीनों कौवे घर वापस आ रहे थे। रास्ते में फिर रानो चिड़िया मिलती हैं। ओहो, तो काले कौवे वापस आ गए। क्या हुआ? उल्लू बाबा मिले या डरकर वापस भाग आए? मिले रानो, उल्लू बाबा से मिले और मुझे मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया। अच्छा, क्या जवाब मिला? ये जवाब मिला कि हर जीव ज़रूरी है, कौवे भी, चिड़िया भी। हम खेतों को बचाते हैं, जंगल को उगाते हैं और रानो, तुम जैसी चिड़िया फूलों का रस फैलाती हैं, फल उगाने में मदद करती हैं। तुम भी ज़रूरी हो। मैं ज़रूरी हूँ? ये तुमने कहा? हाँ रानो, उल्लू बाबा ने बताया। तुमने जो मुझे ताना दिया था, उसी ने मुझे उल्लू बाबा के पास जाने की हिम्मत दी, तो उसके लिए शुक्रिया। मैंने जो कहा वो गलत था, मुझे माफ़ करो जग्गू। कोई बात नहीं रानो, चलो अब दोस्त बनते हैं। ठीक है। मेरे बेटे ने दुश्मन को भी दोस्त बना लिया, यही तो असली होशियारी है। एक सुबह अचानक जंगल में आग लग गई। रानो चिड़िया और उसके बच्चों का घोंसला खतरे में था। जग्गू बेटा, भागो यहाँ से, आग बहुत बढ़ गई है। नहीं पापा, रानो मौसी के बच्चे मुसीबत में हैं। हमें नदी से पानी लाना होगा। जग्गू ने अपनी सूझबूझ से बटे कबूतर, हरिया और बाकी पक्षियों को इकट्ठा किया। सब ने मिलकर बाल्टी में पानी भरा और आग बुझा दी। जग्गू की तेजी ने सबकी जान बचा ली। आग बुझने के बाद पूरे जंगल ने चैन की सांस ली। रानो चिड़िया जग्गू के पास आई। जग्गू, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बेकार कहा था।
लेकिन आज तुम्हारी वजह से हमारे घर बचे हैं। तुम सबसे बहादुर हो। रानो मौसी, हम सब ज़रूरी हैं। अगर सब मिलकर पानी ना डालते तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाता। मेरा बेटा आज असली हीरो बन गया। शाम को उल्लू बाबा उड़ते हुए जग्गू के पास आए। शाबाश जग्गू, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ज्ञान वही है जो दूसरों के काम आए। तुम सिर्फ एक कौवे नहीं, इस जंगल के रक्षक हो। आज मुझे समझ आया, मेरा रंग काला है, मेरी आवाज़ कड़वी है, पर मैं इस जंगल के लिए बहुत ज़रूरी हूँ।